हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलैंड। सो आज से हम पढ़ेंगे नमपाई के बारे में। ठीक है। एंड इससे पिछली वाली वीडियो में हमने कंप्लीट किया था पांडास को। एंड आई थिंक आप लोगों को पांडास के बारे में अच्छे से समझ भी आ गया होगा, राइट। क्योंकि जैसे पांडास इंपॉर्टेंट है, आपने सीखा, राइट। सिमिलरली नमपाई ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर, अगर आपको एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट बनना है तो। एंड ये लाइब्रेरी आपको अच्छी तरह से सीखनी होगी। सो बिकॉज ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसको सीखना। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में ही देखेंगे। देखते हैं सबसे पहले नमपाई के बारे में। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स लिख दिए हैं, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा। बट सबसे पहले मैं आपको नमपाई का मीनिंग बता देता हूँ कि नमपाई का मीनिंग क्या होता है। तो नम का मतलब होता है न्यूमेरिकल, पी वाई का मतलब होता है पाइथन, राइट। तो न्यूमेरिकल पाइथन, राइट। जैसे पाइथन में हम डॉट पी वाई से एक्सटेंशन से सेव करते हैं पाइथन की फाइल, राइट, तो उसे पाइथन बोलते हैं, राइट। यहाँ पे नम का मतलब है न्यूमेरिकल। बेसिकली ये जो लाइब्रेरी है ना, ये जब आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस परफॉर्म करना होता है अपने डेटा सेट पे, राइट, या फिर साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए, तो मैं इससे बताता हूँ आपको। सो इससे पहले एक लाइब्रेरी होती थी जिसका नाम था मैटलैब, अगर आपने मैटलैब सुना होगा, राइट। उसमें हम क्या करते थे, जितने भी हमारे पास मैथ्स के जो भी ऑपरेशन होते थे, राइट, हम वो उस लाइब्रेरी की हेल्प से वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, राइट। जैसे आपने सुना होगा लोगरिथमिक, राइट, एक्सपोनेंशियल। ठीक है। इस तरह से जो हमारे पास मैथ्स के जो एडवांस ऑपरेशंस होते थे, राइट। बट नमपाई में हम वही सेम चीजें कर सकते हैं जो मैटलैब में करते थे। बट इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि इसमें हम मेनली डील करेंगे एरेज और मैट्रिक्स के साथ। अब एरेज क्या होती है। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको एरेज बताया था, राइट, जिसमें मैंने आपको 1D एरे 2D एरे बताया था, राइट, जब हम पांडास के अंदर पढ़ रहे थे। सो मैंने आपको बताया था कि एरेज का सिंपल सा मीनिंग होता है होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ एन एलिमेंट। मतलब कि जैसे या तो उसमें सारे के सारे स्ट्रिंग होंगे, राइट, या तो सारे के सारे इंटीजर डेटा टाइप होगा। इस तरह से मैं आपको बताया था, आपको याद होगा। मैट्रिक्स, आई थिंक आप सब ने क्लास 11 12 में मैथ्स में पढ़ा होगा मैट्रिक्स के बारे में, राइट, जिसमें बेसिकली रोज और कॉलम होती थी। इसको देखेंगे आगे तो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। इसके बारे में मैंने लिखा है, इट प्रोवाइड सपोर्ट लार्ज मल्टी डायमेंशनल एरेज, राइट। हम जानते हैं एरेज 1D होती है, 2D होती है, राइट। 2D एरे के लिए हम डबल स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते थे। ठीक है। डेटा फ्रेम में आपको याद होगा, राइट, यानी कि एक उस डेटा फ्रेम के अंदर या सीरीज के अंदर में लिस्ट पास कर देते हैं, ऐसे भी बोल सकते हो, राइट। एंड मैट्रिसेस, मैट्रिसेस मैंने आपको बताया रोज और कॉलम वाली, राइट, और इसके बारे में देखेंगे आगे। एंड अलोंग विद अ कलेक्शन ऑफ हाई लेवल मैथमेटिकल फंक्शन टू ऑपरेट ऑन दिस एरेस। सो बेसिकली हम नमपाई के अंदर एरेस के साथ डील करेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैंने किया क्या, क्योंकि हमने सीख लिया डेटा को मैनिपुलेट करना, राइट, विद द हेल्प ऑफ पांडास लाइब्रेरी। क्योंकि अब हमें करना है डेटा को प्रोसेसिंग, राइट, तो उसके लिए हम यूज करते हैं नमपाई। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लाइब्रेरी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या होगा, सेम आप सब जानते हैं, कोई भी लाइब्रेरी आपको यूज करनी है तो आपको करना पड़ेगा उसको इंस्टॉल। मैंने इंस्टॉल कैसे किया, मैंने सिंपल लिखा पिप इंस्टॉल नमपाई, राइट। पिप कमांड देके आप लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हो। ठीक है। मेरी मशीन में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मेरे को बोल रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है। अब हम करते क्या है, सबसे पहले मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया, मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट नमपाई एस एन पी, यानी कि इस पे एक एलियास बना लेता हूँ, जैसे हमने पढ़ते थे पांडास में, इंपोर्ट पांडास एस पी डी। ठीक है। अब हम नमपाई कॉल ना करके एनपी कॉल कर लेंगे, जो फीचर या फंक्शन नमपाई के होंगे वो एनपी में होंगे। ठीक है। एलियास के बारे में आप सब जानते हैं। तो यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे मैं एल नाम से एक लिस्ट बना लेता हूँ और इसमें लिस्ट में डाल देता हूँ, लेट्स सपोज 8,9,4,5,6। ठीक है। ये मैंने क्या बना लिया, यहाँ पे 8 नहीं डालते, एक बार इसको बंद कर देते हैं। ठीक है। तो मैंने एक लिस्ट बना ली 8,1,4,5,6। ठीक है, इस तरह से। ठीक है। लिस्ट के बारे में तो आप जानते ही हैं, पाइथन के अंदर आप अच्छी से पढ़ चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में कि नमपाई में हम डील करेंगे मोस्टली एरेज के साथ, राइट। तो मेरे को उसको एरे बनाना है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जो एरेज होती है ना वो सुपर क्लास होती है नमपाई के अंदर, राइट। और जो मैट्रिक्स होती है वो उसकी सब क्लास होती है एरे की। ठीक है। देखते हैं इसको। अब मेरे को बनाना है इसको एरेज। ठीक है। मैं इसको एरेज में कैसे कन्वर्ट करूँ, यहाँ पे सिंपल आप np डॉट, यहाँ पे एरेज में कन्वर्ट करना है क्योंकि नमपाई, ठीक है, इस लिस्ट को मेरे को एरेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं सिंपल np डॉट एरे लिखूंगा और यहाँ पे वो पास कर दूंगा लिस्ट। तो देखो
अब ये लिस्ट थी एल, राइट भाई, एल तो मेरे पे लिस्ट थी, राइट, बट मैंने एल लिस्ट को किया क्या, मैंने बेसिकली उसको एरे में कन्वर्ट कर लिया, राइट, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं नमपाई, नमपाई में हमारे को करना क्या होता है, हमें एरेज में डील करना होता है, राइट। अभी मैं इसकी आपको इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा कि नमपाई हमें कहाँ यूज करना होता है डेटा साइंस के अंदर, ठीक है। तो मैंने किया क्या, सिंपल मैंने np डॉट एरे लिखा, ठीक है, क्योंकि मेरे को उसको कन्वर्ट करना है एरे में, तो यहाँ पे लाइब्रेरी कौन सी है मेरे पास, नमपाई, यानी कि np डॉट एरे, और वो लिस्ट पास कर दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको स्टोर कर लेते हैं AR नाम से वेरिएबल में, राइट। AR को देखना चाहते हो, AR इसको कर लेते हैं कोड में कन्वर्ट, ठीक है। तो AR लिख देते हैं तो एरे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं जानता हूँ इसका भाई टाइप बता दो, टाइप फंक्शन से यूज कर लो, ठीक है, टाइप जानना है तो AR का टाइप का जान लो। बोल रहा है numpy nd एरे। अभी nd का क्या मतलब है, nd का मतलब है नंबर ऑफ डायमेंशन कितनी है इसमें। जैसे मैंने, जब हमने पांडास पढ़ा था, राइट, वहां हमने सीखा था अगर सीरीज है तो वो होता है 1D एरे, यानी कि 1 डायमेंशनल एरे, राइट। अगर डेटा फ्रेम है, यानी कि रोज और कॉलम वाला जो होता था, राइट, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, वो होता था हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे, राइट। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि भाई एनडी का मतलब है कितनी डायमेंशनल एरेज हो सकती है इसके, ठीक है, एनडी एरे, यानी कि 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल, कोई भी अगर एरे होगा तो उसका जो टाइप होगा वो एनडी एरे होगा, राइट। तो देखते हैं इसको, क्लियर है आपको, आई थिंक समझ आ रहा होगा, बोल रहा है नंपाई में एनडी एरे, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक 2D एरे बना लेता हूँ, ठीक है, ये तो 1D एरे समझ समझ गए, राइट। 2D एरे कैसे बनाएंगे, तो np डॉट एरे लिखेंगे यहाँ पे, राइट। अब आपको याद होगा 2D एरे कैसे लिखते हैं, पहले स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट, राइट, ठीक है। तो 2,4 एक लिस्ट पास कर देता हूँ, राइट, और 8,9 एक लिस्ट पास कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 2D एरे में हम डबल स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, राइट, आपको याद होगा, यानी कि, या फिर ऐसे बोल सकते हो, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिस्ट पास कर देते हैं, इस तरह से समझ सकते हो, लेकिन आपने पांडास में अच्छे से समझ लिया था, राइट। तो यहाँ पे मैंने किया क्या, यहाँ पे बेसिकली मैंने दो लिस्ट पास कर दी, राइट, एक 2,4 एक 8,9 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि सेम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करता है, सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट तो वो 1D एरे होता है, मेरे को बनाना है इसको 2D एरे, ठीक है, क्योंकि 2D एरे में डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, अब सब जानते हैं डायमेंशनल, जैसे इससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रही है कि ये 1D एरे 2D एरे क्या है। देखो, आप सबने एक्सिस के बारे में पढ़ा था, राइट, पांडास में, मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, राइट, क्योंकि वहां हमारे पास रोज और कॉलम होती थी, राइट, एक होती थी रोज, एक होती थी हमारे पास कॉलम, ठीक है, इसको एक मिनट रब कर देते हैं, ठीक है, एक होती थी हमारे पास रोज, एक होती थी कॉलम, राइट। अब जो यहाँ पे हम डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन आप दे देखो, जैसे एक होता है आपका एक्स एक्सिस, एक होता है आपका वाई एक्सिस, यानी कि हॉरिजॉन्टल वाला होता है आपका एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल होता है वो होता है वाई एक्सिस। तो आप ये भी तो कह सकते हो कि जैसे मेरी हॉरिजॉन्टल होती थी वो होती थी मेरे पास रोज, ठीक है, और जो वर्टिकली होती थी वो होती थी मेरे पे कॉलम, ये तो हमने देखा था, ठीक है, पांडास के अंदर। और यहाँ पे इसकी कितनी डायमेंशन है, यहाँ पे इसकी 2 डायमेंशन है, एक्स और वाई, राइट। तो ये मेरा कैसे हो जाएगा, ये 2D एरे हो जाएगा, 2D, ठीक है। ये सब तो आपने पढ़ा होगा, मतलब तो बहुत बेसिक्स है, ओके, फिर मैं एक्सप्लेन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम चलते हैं, क्योंकि मेरे को बनाना है 2D एरे, तो मैंने क्या किया, लिस्ट के, है ना, के अंदर लिस्ट पास कर दिया, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको एक बार रन कर लेता हूँ और देखते हैं इसको रन करके, यस। तो अब ये 2D एरे है, ठीक है, इसको स्टोर कर लेते हैं एक बार, राइट। ये कैसे एरे हो गया, 2D एरे हो गया, क्लियर है। तो आपने अब तक सीख लिया नमपाई के अंदर कि किसी लिस्ट को आप एरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नमपाई, राइट। तो सिंपल आपको np डॉट एरे लिखना है, और ठीक है, एज अ लिस्ट पास कर दो, अगर 1D एरे चाहिए, अगर 2D एरे बनाना है तो लिस्ट के अंदर दो लिस्ट पास कर दो, राइट, ठीक है। एक तो आप इस तरह से भी एरे बना सकते हो, एरे का यूज करके, दो तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं, एक तरीका मैं और बता देता हूँ, एनपी के अंदर एक फंक्शन और होता है जिससे आप एरे बना सकते हो, उसका नाम होता है एज एरे, ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, एरे आपने सीख लिया, राइट। एक होता है एज एरे, ठीक है, इससे भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी वही देगा सेम चीज, ठीक है, तो ये भी वही एरे बना दे रहा है, चाहे आप एरे से बना लो, चाहे आप, ठीक है, चाहे आप एरे से बना लो, चाहे आप एज एरे से बना लो, दोनों सेम ही काम करते हैं, ठीक है।
एक और देख लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ, यहाँ पे आपने एरे से सीख लिया, ठीक है, एज एरे से सीख लिया। एक और होता है एज एनी एरे, ठीक है। देखो पहले वाला आ गया एज एनी एरे, यहाँ पे भी लिस्ट पास कर दो, किसी से भी बना सकते हो आप, ठीक है। एक लिस्ट को मतलब किसी से भी कन्वर्ट कर सकते हो उसको एरे में, चाहे आप यूज कर लो एरे, एज एरे या एज एनी एरे, बट मोस्टली केसेस में हम एरे यूज करेंगे क्योंकि वो काफी इजी वे में याद हो जाता है एरे, ठीक है। तो ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, राइट। तो आपने सीख लिया एरे। अब हम सीखते हैं मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स क्या होता है। अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया एरे के बारे में, राइट, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ मैट्रिक्स। अगर आपने क्लास 11 12 में मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, कि इस तरह से मैट्रिक्स लिखते थे, ठीक है। जैसे 2 1 3 1 4 5 6 0 2, इस तरह से मैट्रिक्स लिखते थे, राइट। यहाँ यहाँ पे ये जो होती थी, ठीक है, ये होती थी मेरे पे क्या चीज, जो इस तरह से बोलते थे, इसको बोलते थे हम रोज, ठीक है। ये होती थी मेरे पे रोज, ठीक है। और जो वर्टिकली होती थी, राइट, इस तरह से, इसको हम बोलते थे कॉलम, राइट। क्लियर है। तो सेम इसी तरीके से हम देखेंगे मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं। तो चलते हैं अपनी जुबिया नोटबुक की स्क्रीन पे, ठीक है। सो अब मैं करना क्या हूँ, मैं एक मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैट्रिक्स भी देख लेते हैं, तो मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं। उसके लिए काम करते हैं, यहाँ पे जैसे आपने एनपी के अंदर एरे बनाया था, राइट, एनपी में ही होता है मैट्रिक्स, ठीक है। सॉरी, मैट्रिक्स होता है। और लेट सपोज मेरे को लिस्ट को ही बनाना है, लिस्ट ये वाली लिस्ट बनाता है, तो अब ये मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। तो आपने कितने इजी वे में आप समझ पा रहे हो, राइट, कि अगर आपको एक लिस्ट को एरे में कन्वर्ट कर रहे हो, राइट, ठीक है, और आप सिंपल, ठीक है, और आप उसी लिस्ट को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हो, ये 1D होगी, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ रो रोज होगी, ठीक है, यहाँ पे कॉलम नहीं है, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कॉलम नहीं है, जैसे बोल सकते हो कि कॉलम नहीं है इस तरह से, बट यहाँ पे रोज ही काउंट करेगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। बट आपने सीख लिया मैट्रिक्स बनाना, राइट, एरे बनाना। एरे को बनाने के दो तीन तरीके हैं, चाहे आप लिख लो एरे, चाहे आप लिख लो एज एरे, चाहे लिख लो एज एनी एरे, कोई सब यूज कर सकते हो, सब टू यू, ठीक है। बी हमारे पास मैट्रिक्स बन चुकी है। अब हम और कुछ भी देख लेते हैं, राइट। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो मैट्रिक्स होता है ना वो सब क्लास होता है किसकी, एरे का, ठीक है। तो एक चीज यही अब मैं आपको वही आगे बताता हूँ। लेट सपोज कि मेरे पे क्या है, यही वाली मैट्रिक्स है, राइट, और इस मैट्रिक्स को मैं कहता हूँ एरे में कन्वर्ट कर दो, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एज एरे, चलो एज एनी एरे लिख लेते हैं। और मैंने कहा इसको कन्वर्ट कर दो एरे में। लेकिन अभी भी ये क्या दे रहा है, मैट्रिक्स दे रहा है, क्यों, मैंने आपको वही बताया कि भाई वो ऑलरेडी एरे है, राइट, और आप एरे को एरे में कन्वर्ट कर रहे हो, क्योंकि जो मैट्रिक्स है वो सब क्लास होती है एरे का, राइट, इसलिए वो आपको मैट्रिक्स ही रिटर्न कर रहा है, राइट। क्योंकि आप किसी डेटा अलग अलग डेटा, जैसे लिस्ट को आपने कन्वर्ट किया एरे में कन्वर्ट हो गया था, राइट, मतलब मैट्रिक्स को अगर एरे में कन्वर्ट करो वो ऑलरेडी पहले से एरे ही है, बट वो उसकी सब क्लास है मैट्रिक्स, इसलिए आप उसका नाम मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी, राइट। सो अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ और बेसिक से फंक्शन देख लेते हैं, जहाँ पे मैं आपको बता दूं कॉपी फंक्शन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब तक आपने सीख लिया इजी वे में एक एरे को बनाना, राइट, यानी कि डेटा रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं, किस तरह को हम डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट, जिसमें आपने एरे के ऑपरेशन देखे, क्लियर। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिकली मैं आपको एक फंक्शन बताता हूँ, कॉपी फंक्शन होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ध्यान से इसको समझना। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ, सिंपल, मैंने क्या करूंगा, हम ना यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक ए नाम से एक लिस्ट बना लेता हूँ, और इस लिस्ट में मैं क्या करता हूँ, चलो यहाँ पे ए L1 बना लेते हैं, और L1 के अंदर एक लिस्ट बना लेता हूँ, 1 2 3 4। अब हम इसके ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। मैंने कहा एक काम करो, इसको एरे में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो np डॉट एरे, आप जानते हैं L1 पास कर दूंगा, ये एरे में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। मैंने कहा एक काम करो, इसको ए में असाइन कर दो किसी वेरिएबल में, आप जानते ए लिख दो, ए में इसको मैंने असाइन कर दिया, राइट। अब मेरे को क्या करना है, इसकी कॉपी बनानी है। अब इसको कॉपी बनाने के ना दो तरीके हैं,
पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहला तो बहुत सिंपल सा तरीका है, कैसे कर सकते हो आप। सिंपल, आप क्या करो, इस ए को किसी वेरिएबल में साइन कर दो, राइट। कल जैसे मैंने आपको डेटा फ्रेम वाला बताया था कि भाई आप इन प्लेस नहीं लिखना चाहते तो सिंपल उसको किसी वेरिएबल में साइन कर दो, ठीक है। तो मैंने सी को क्या किया, मैंने ए को सी में साइन कर दिया, ठीक है। तो क्या सी में भी वही वैल्यू आ जाएगी जो ए में होगी, राइट। ठीक है, क्लियर। तो और इसको हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं शैलो कॉपी। क्योंकि यहाँ पे दो टाइप की हम कॉपी बना सकते हैं और थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ध्यान से समझना। इसको बोलते हैं हम शैलो कॉपी। जब हम बेसिकली करते क्या है, जब हम सिंपल अपनी एरे को असाइन कर देते हैं किसी वेरिएबल के अंदर, राइट, उसको हम बोलते हैं शैलो कॉपी। तो अब मेरे को कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, राइट। मैं चाहता हूँ कि चलो एक बार एक काम करो, इसका ना सी का फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा। ठीक है, सी का फर्स्ट इंडेक्स यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू क्या पड़ी है, 1 पड़ी है। मैंने कहा एक काम करो, जहाँ पे 1 है ना उसको 100 कर दो। इंडेक्सिंग स्लाइसिंग तो आप सब जानते हो बहुत इजी वे से, राइट, क्योंकि हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं इंडेक्सिंग स्लाइसिंग तो। अब हम देखते हैं सी को कॉल करके। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार इसको रन कर देते हैं। ठीक है, अब आना चाहिए क्योंकि वो हम ऊपर चले गए थे एक बार इसलिए कंपाइलर समझ नहीं पाया। अब मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट इंडेक्स पे जो था, ठीक है, 1 वैल्यू थी, उसको असाइन कर दिया 100, यानी कि जहाँ पे 1 होगा ना वहाँ पे 100 आ जाएगा। क्या यही सेम चीज ए में भी आई होगी, देखते हैं। यस, ए में भी आ गई। तो शैलो कॉपी में आप क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपने एक कॉपी बना दी, ठीक है। एक चेंजेस अगर आप किसी उस जो मतलब जिसमें साइन करे थे अगर उसमें भी वो चेंजेस कर रहे हो ना, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी मेन वाली थी ना उसमें भी चेंजेस आ जाए। ये होता है शैलो कॉपी, राइट। जैसे मैंने क्या किया, मैंने सिंपल मेरे पे जो ए वाली एरे थी ना, मैंने उसकी शैलो कॉपी बना दी। शैलो कॉपी का मतलब ये होता है कि आपने एक वेरिएबल के अंदर उसको असाइन कर दिया। फिर मैंने कहा कि भाई अच्छा काम करो, फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट में जो भी पड़ा है ना उसको 100 से रिप्लेस कर दो। तो सी वाली में भी 100 से रिप्लेस हो गया और ए वाली में भी 100 से रिप्लेस हो गया, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ डीप कॉपी। जो डीप कॉपी इन द सेंस जो नमपाई के अंदर अवेलेबल है, तो एनपी डॉट, यहाँ पे फंक्शन होता है कॉपी, राइट। तो यहाँ पे देखें इसको, तो यहाँ पे है ए, ठीक है। तो ये मेरी कॉपी बन जाएगी, बट कॉपी के लिए मैं काम करता हूँ, इसको किसी वेरिएबल को साइन करता हूँ, ठीक है। तो डी में क्या आ जाएगा, डी में सेम आ जाएगा जो ए में था, राइट। राइट, अब मैंने क्या किया, मैंने कहा लेट्स सपोज ए में फर्स्ट यानी कि सेकंड इंडेक्स पे 0 1 पे जो यानी कि 2 पड़ा है, राइट, इसको रिप्लेस कर दो 500 से। ठीक है, अगर ए को कॉल करते हैं तो ए में क्या हुआ, ए में तो मतलब चेंजेस आ गए। अब डी में देखते हैं, डी में चेंजेस नहीं आए। ठीक है, तो ये होती है मेरी डीप कॉपी। डीप कॉपी में आपने सीखा कि आप सिंपल से अलग से उसकी कॉपी बन जाएगी, यानी कि वो अलग से मेमोरी में स्टोर हो जाएगी, राइट। तो यही डिफरेंस होता है आपका डीप कॉपी में और शैलो कॉपी में। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि शैलो कॉपी में, राइट, दो टाइप की कॉपी मैंने आपको पढ़ाई, शैलो कॉपी या डीप कॉपी। फर्क क्या होता है, सिंपल। शैलो कॉपी में ना मैंने चलो इस तरह से पढ़ी थी लिस्ट, राइट। लिस्ट में मेरे पास क्या क्या वैल्यू थी, 1 थी, 2 थी, 3 थी, लेट्स सपोज 4 थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको चेंज कर दिया 100 से। तो जो इसकी कॉपी के अंदर चेंजेस किया ना, तो सेम रिफ्लेक्ट यहाँ भी हो गई। मैंने इसकी कॉपी बनाई थी, राइट, सी पे, जब ए करके रीसाइन किया था, राइट। डीप कॉपी में करके, डीप कॉपी में क्या होता है कि अगर आपने पेरेंट वाली में चेंज कर देने की, जो जिससे आपने कॉपी बनाई थी ना, राइट, यहाँ पे आपने चेंजेस कर दी, राइट। तो ये पेरेंट वाली में तो कॉपी हो जाएगा 100, लेकिन जो आपकी डीप कॉपी थी यानी कि जो आपने नमपाई से बनाई थी, राइट, डीप कॉपी में, उस वाली में चेंजेस नहीं आने के, क्योंकि वो क्या होगा, कॉपी ना अलग से बन जाएगी। वहां तो सेम ही मेमोरी में बनती थी, यहाँ पे अलग से मेमोरी में आ जाएगी, ये अलग से मेमोरी लेगी। ठीक है, तो शैलो कॉपी में सेम मेमोरी के अंदर ही एज अ रेफरेंस पास हो जाता है, लेकिन डीप कॉपी में क्या होता है, अलग से मेमोरी में स्टोर होता है वो। ठीक है, इसलिए वहां पे वो चेंजेस नहीं आए। एंड आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा शैलो कॉपी में और डीप कॉपी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलो अब आपने सीख लिया एरेस ऑपरेशन के बारे में, राइट। आपने एरेस देख लिया, राइट। तो एक बार काम करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरेस, ताकि नोट्स भी अच्छे से बन जाए।
काफी ज्यादा इजी होता है, नंपाई इतना डिफिकल्ट नहीं है, मेरे है इसको बस समझना अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे आपने समझा कॉपीज के बारे में, राइट, कॉपी फंक्शन के बारे में। ओके, इसे मार्क डाउन कर लेते हैं। अब हम कुछ ना फंक्शंस देख लेते हैं, ठीक है। नंपाई के बेसिक बेसिक फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ। पहला फंक्शन होता है फ्रॉम फंक्शन, ठीक है। मैं आपको फ्रॉम फंक्शन बताता हूँ। हम करेंगे क्या, मैंने कहा सबसे पहले फ्रॉम फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे, फ्रॉम फंक्शन, ठीक है। ये आ जाएंगे बहुत सारे फंक्शन मेरे को यूज करना है, फ्रॉम फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक इंटरनल फंक्शन लगाता हूँ लैम्डा, ठीक है। और लैम्डा में मैंने कहा एम कोमा एन, ठीक है। और क्या होंगे एम कोमा एन, वो है एम कोमा एन इक्वल है एक दूसरे के, मतलब, ठीक है। तो एम इज इक्वल टू एन है, ठीक है। तो रिटर्न कर दो एम कोमा एन, और कंडीशन क्या है, एम और एन इक्वल है, ठीक है। और कितने बाई, यानी फिर ये पूछेगा आपसे कितनी बाई की कितनी मैट्रिक्स चाहिए, ठीक है। मतलब कितनी रोज और कितनी कॉलम चाहिए। मैंने कहा लेट्स सपोज मेरे को रोज चाहिए 3 और कॉलम भी चाहिए 3। अगर मैं आप इसको एक बार आपको डेफिनेशन दिखाऊं तो आप इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप पास करते हैं इसके अंदर फंक्शन शेप। अभी मैं आपको शेप बताऊंगा, शेप इन द सेंस ये समझो कि और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि शेप क्या रखनी है आपको भाई, कितनी कॉलम रखनी है, कितनी रोज रखनी है। मैंने कहा भाई 3 ही कॉलम रखनी है, 3 ही रोज रखनी है। और अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो पहले होता है वो रोज होता है, और जो सेकंड पे होता है वो कॉलम होता है, ठीक है। इसको देखेंगे अच्छे से। तो मैंने वही रिटर्न कर दिया यहाँ पे, ओके, ठीक है। इसको रन करते हैं एक बार। बोल रहा है एरर, यहाँ पे डबल इक्वल आना चाहिए, बिल्कुल सही, हमने डबल इक्वल आएगा, नहीं तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह काम करेगा, ठीक है। तभी उसने एरर दिया, मैं तो इक्वल दिखाना होगा इसको, तो डबल इक्वल टू, ठीक है। अब ये हुआ क्या यहाँ पे भाई, इसने तो दे दिया ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये क्या चीज है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझो, क्योंकि कंडीशन मैंने क्या लिखी थी, m इज इक्वल टू एन, यानी कि जहां पे m इज इक्वल टू एन होगा ना, राइट, तो वहां पे क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। और ठीक है, मतलब जहां पे m और n इक्वल हो जाएंगे वहां पे ट्रू, और जहां पे m और n इक्वल नहीं होंगे वहां पे आएगा फॉल्स। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझा देता हूँ, तब आपको इजी वे में समझ, ठीक है। इसको एक प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, तो इसके लिए मैं आता हूँ नोट पैड वाली स्क्रीन पे, तो देखते हैं इसको एक बार, ठीक है। सो आपने ये समझ लिया फ्रॉम फंक्शन में हम कर क्या रहे हैं, मैंने m और n रखे हैं, राइट, कि m और n जहां इक्वल होंगे ना वहां पे तो आप देखोगे ट्रू आएगा, जहां पे इक्वल नहीं होंगे वहां पे आएगा फॉल्स, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कैसे काम कर रहा है देखो, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको वो तो समझ आ गया होगा शेप, जो मैंने 3,3 दिए, राइट, यानी कि 3 यहाँ पे रोज होंगी और 3 यहाँ पे कॉलम होगी, ठीक है। 3 यहाँ पे क्या होगी, कॉलम होगी, राइट, क्लियर है। तो इसी कुछ इसी तरीके से, अब यानी कि कॉलम होगी, यानी कि आपको याद होगा इंडेक्सिंग, राइट। तो इंडेक्सिंग यानी कि अगर रो वाइज है तो ये स्टार्ट होगी 0 से, ये स्टार्ट होगी 1 फिर 2, ठीक है। मतलब स्टार्ट होती है 0 से 1 2, ये तो मेरी होगी किसकी, रोज की। कॉलम की बताऊं तो 0 1 और 2, ठीक है। अब देखो ये कैसे आंसर दे रहा है मेरे को, ट्रू और फॉल्स। एम और एन जहाँ पे इक्वल होंगे, यानी कि जहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी वहां पे, तो जहाँ पे इक्वल होंगे वहां पे ट्रू आना चाहिए। तो क्या 0 0 के इक्वल है, यस ट्रू है, तो रिटर्न कर देगा ट्रू। 0 1 के इक्वल है, बिल्कुल नहीं है, तो ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न कर देगा फॉल्स। 0 2 के इक्वल है, फॉल्स। 1 0 के इक्वल है, फॉल्स। 1 1 के इक्वल है, यस ट्रू। और 1 2 के इक्वल है, नहीं बिल्कुल इक्वल नहीं है, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो 2 0 के इक्वल है, बिल्कुल नहीं है, फॉल्स रिटर्न करेगा। 2 1 के इक्वल है, बिल्कुल नहीं है, फॉल्स रिटर्न करेगा। 2 2 के इक्वल है, यस 2 2 के इक्वल है। और इन द सेम वे कुछ इसी तरीके से आ रही है। और मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि शेप अगर आपको समझ आ गया ना, शेप का क्या मीनिंग है, शेप का सिंपल सा मीनिंग है भाई, वो रिटर्न कर रहा है आपको सिंपल रोज एंड कॉलम, ठीक है। मतलब रोज एंड कॉलम होती है शेप। अब आप देख लोगे ये रोज थी, राइट, जैसे मैंने आपको बताया। हॉरिजॉन्टल क्या होती है आपकी, रोज होती है, ठीक है। और जो वर्टिकली होती है ये आपकी होती है कॉलम, क्लियर है। ये हो जाएगी रोज, ये हो जाएगी कॉलम, राइट। और इंडेक्सिंग, रोज की इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है 0 1 2, कॉलम की 0 1 2, ठीक है। इस तरह से आपको समझ आ जाओगा फ्रॉम फंक्शन के बारे में, राइट, क्लियर है। राइट, सो अब हम क्या करते हैं, सेम फंक्शन में कॉपी कर लेता हूँ। इस बार मैं कहता हूँ कि भाई चलो एक काम करो, इक्वल ना करो,
उनकी ना मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई। ठीक है, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए सिंपल यहाँ पे स्टार लिख देंगे। ठीक है, अब देखो कैसे दे रहे हैं, अब ये मल्टीप्लाई कर रहा है, सेम आपको समझना है तो फिर से नोटपैड की स्क्रीन पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, जीरो की मल्टीप्लाई जीरो से करोगे, ऑब्वियसली क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो की मल्टीप्लाई वन से करोगे, जीरो ही आएगा। जीरो की मल्टीप्लाई किसी से करोगे, जीरो आएगा, तो पहली रो में तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, आप देख पा रहे थे। वन की मल्टीप्लाई जीरो से करोगे, जीरो आएगा। वन की वन से करोगे, वन आएगा। वन की टू से करोगे, टू आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर था हमारा। टू की जीरो से करोगे, जीरो आएगा। टू की वन से करोगे, वन, टू आएगा। टू की टू से करोगे, फोर आएगा। अब आप चाहो तो भाई एक काम करो, प्लस भी करके देख लो, तो आप प्लस भी करके देख सकते हो। जितने ऑपरेशन चाहते हो उतने ऑपरेशन करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन था इसको समझना। ठीक है, तो यहाँ प्लस कर देंगे, तो अब आप समझ गए होंगे कैसे काम कर रहा है, राइट। तो आपने फ्रॉम फंक्शन को कितने इजी वे में समझ लिया, राइट। क्लियर है। अब यहाँ पे एक ओके, यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं। जैसे ना रेंज देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे मेरे को रेंज में चाहिए। ठीक है, कि जैसे फॉर आई इन रेंज। ठीक है, रेंज मैंने डाल दी 5 तक, राइट। और यहाँ पे ना फॉर ईच लूप लगा देते हैं, तो यहाँ पे क्या डन करें कि आई की आई से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, आई की आई से ही मल्टीप्लाई कर दें, ये मैं लगा दिया फॉर ईच लूप, राइट। ओके, तो सिंटेक्स एरर देगा बिकॉज यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा, इसको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बना दिया इसने जनरेटर ऑब्जेक्ट। ठीक है, बट मैं तो उसको देखना चाहता हूँ ना, तो देखने के लिए क्या करोगे आप, इसको सिंपल से वेरिएबल में स्टोर करा लो, क्योंकि ये करता है आइटरेट, तो इसको ले लेते हैं आइटरेबल। ठीक है, राइट, क्योंकि आपने आइटरेट कर लिया, राइट। अगर आप आइटरेट बल को कॉल करोगे यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, ये तो फिर भी आपको जनरेटर भी बताएगा, बट मेरे को तो इसके एलिमेंट देखने हैं, राइट। तो उसके लिए मैं करूंगा क्या, यहाँ पे होता है एन नमपाई के अंदर np डॉट फ्रॉम इटर, यानी कि अगर आपको वो, ठीक है, फ्रॉम इटर, आई थिंक यही फंक्शन होता है, यस, फ्रॉम इटर। और इसके अंदर वो पास कर दो वो आइटरेबल जो आपने बनाया, जिस, ठीक है, ओके। बोल रहा है भाई फ्रॉम इटर मिसिंग टू रिक्वायर, बोल रहा है भाई इसका कोई डी टाइप देना पड़ेगा, यानी कि इसका कोई टाइप डालो, डेटा टाइप किस में चाहिए। मैंने कहा लेट सपोज मेरे को फ्लोट में चाहिए। ठीक है, फ्लोट लिख देते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो, राइट, कितने इजी वे में आपने रेंज, क्योंकि रेंज फंक्शन तो आप जानते हो ना क्या करता है। ठीक है, अगर मैं 5 लिखूंगा तो 0 1 2 3 4 तक दे देगा, राइट। बट मेरे को वो एरेज में चाहिए, तो उसके लिए मैंने क्या यूज किया यहाँ पे, ईटर, फ्रॉम ईटर फंक्शन यूज किया, राइट, फ्रॉम ईटर, राइट। क्लियर है, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, और भी देख लेते हैं, यहाँ पे और ऑपरेशन होते हैं कि डीलिमिटर लगा देते हैं हम। अब डीलिमिटर क्या होता है, जैसे सीएससी फाइल में कॉमा से सेपरेटेड होती है, राइट। कुछ इसी तरीके से देख लेते हैं, तो एनपी डॉट, अब हम नंबर ने लेके ना कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं, तो फ्रॉम ईटर था तो यहाँ पे आएगा फ्रॉम स्ट्रिंग। ठीक है, फ्रॉम स्ट्रिंग ले लेते हैं, और मैंने कहा लेट सपोज, ओके, स्ट्रिंग में नंबर डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे काम करो, स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अनलिमिटेड स्ट्रिंग डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे सेपरेशन क्या डालोगे, क्योंकि सेपरेशन पूछता है, अगर आप इसकी डेफिनेशन देखोगे ना, तो पूछेगा भाई सेपरेशन क्या डालोगे। ठीक है, डी टाइप ये सेपरेशन, मैंने कहा सेपरेशन में डालना चाहता हूँ, कहाँ से इसको सेपरेट करना चाहता हूँ, मैंने कहा जहाँ भी इसे स्पेस दिखे ना, तो वहां से ना काम करो, इसको सेपरेट कर दो। ठीक है, यानी कि वहां से वो एरे बना देगा। देखते हैं इसको एक बार रन करके। ठीक है, 100 के बीच में स्पेस दिख रहा था इसको, राइट। यहाँ पे तो उसने क्या किया, इसको एरे बना दिया, तो कितने इजी वे में आप किसी स्ट्रिंग को भी बना सकते हैं, राइट। यार आप चाहो तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग भी पास कर दो, नो इशू यार, सिंपल सी है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दो, यहाँ पे लिख दो आप डेटा, यहाँ पे लिख दो साइंस। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ओके, वैल्यू एरर बोल रहा है, लेकिन ये एरर में तो बना रहा है। ठीक है, बट बोल रहा है कि यहाँ पे डेप्रीशिएट वार्निंग स्ट्रिंग फाइल कुड नॉट बी रीड टू दिस ड्यू टू द अनमैच्ड डेटा। ठीक है, वैल्यू एरर बता रहा है, बट वो हमने देख लिया इसको। ठीक है, कि अगर डिलिमीटर मतलब स्ट्रिंग्स है, अगर कोई स्ट्रिंग है तो वहां पे डिलिमीटर लगाए, तो इस तरह आप यूज कर सकते हो, राइट। तो कोई नहीं, इसको दिक्कत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं।
राइट। सो हमने नंबर को एज अ स्ट्रिंग पास किया था, राइट। तो उसने क्या किया वहाँ पे और वैल्यू में फ्लोट में दे रहा है, क्योंकि जो इसमें आपने देखा होगा स्ट्रिंग में जो वैल्यू पास कर रहे हैं ना, नंबर नंबर को एज अ स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, उनको सेपरेट कर रहा है कॉमा से, बिल्कुल सही कॉमा से सेपरेट कर रहा है, ठीक है। और ठीक है, और फ्लोट में दे रहा है। अब मैं काम करता हूँ, मैं कुछ और सेपरेटर लगा के देखता हूँ, ठीक है। तो np डॉट फ्रॉम स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, अब फिर से मैं नंबर ले लेता हूँ, लेट सपोज 20, इस बार कॉमा देता हूँ 20,45, ठीक है। और यहाँ पे सेपरेट लगा देता हूँ, काम करो, जहाँ भी आपको कॉमा दिखे ना, कॉमा वहां से सेपरेट कर दो, ठीक है। उसको एज अ स्ट्रिंग डालना पड़ेगा तभी ये समझेगा, ठीक है। तो देखो, जहां भी से कोमा दिखा उसने वहां से उसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, यानी कि उसको एरे में कन्वर्ट कर दिया, राइट। क्लियर, राइट, आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम कुछ और भी देख लेते हैं यहाँ पे। इटर फंक्शन आपको समझ आ गया, राइट, फ्रॉम फंक्शन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम फंक्शन, ओके। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम फंक्शन। फंक्शन, ठीक है, राइट। अब हम और चीजें देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मेरे को किसी एरे का ना डेटा टाइप जानना है, ठीक है, क्योंकि जब हमने ऊपर देखा था उसका टाइप जानना, राइट, तो वो देता था एनडी एरे, ठीक है। तो इसको हम कैसे जान सकते हैं, तो देख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं नमपाई, उस डेटा टाइप के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। इसको माउंट डाउन कर देता हूँ अभी। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, वही एल वाला जो था ना, एल वाला कोई कॉल कर लेता हूँ। एल में मेरे पास ये पड़ा था, राइट। तो इसको मैंने कन्वर्ट भी किया था एरे में, राइट, ए आर में इसको कन्वर्ट कर लेता, ठीक है। ए आर में मैंने इसको कन्वर्ट किया था एरे को, ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि एक काम करो, इस एरे का ना मेरे को, जैसे वहां तो देख रहे थे आप डी टाइप से, राइट, यहाँ से देखोगे आप एंडिंग से, बोल रहा है कि भाई ये वन डायमेंशनल है, ठीक है। वहां पे एनडी देता था एनडी एरे मतलब, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ पे इसकी एक ही एक्सिस है, राइट, मतलब इसमें रोज ही है, कॉलम तो नहीं है, इसलिए बोल रहा है ये आपका क्या है, ये आपका वन डी एरे है, राइट। मैंने कहा चलो एक काम करो, टू डी एरे बना लो। टू डी एरे बहुत आसान है बनाना, ठीक है। आप लिखोगे यहाँ पे डबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, राइट। तो मैंने कहा एक लेट सपोज ले लो 1,5,6,8, राइट, और एक लिस्ट और पास कर दो यहाँ पे 4,5,8,7, ठीक है। तो ये मेरी टू डी एरे बन जाएगी। बट एक काम करते हैं, मेरे को जाना इसका टाइप, तो मैं लिख दूँ यहाँ पे AR2, ये मेरे पे है AR2, और मेरे को जानना है इसका टाइप, तो मैं सिंपल लिखूंगा यहाँ पे एंडिंग, इसका टाइप जान लूंगा। बोल रहा भाई दो है इसका टाइप, बिल्कुल सही, यहाँ पे दो ही टाइप है, देख पा रहे होंगे। ये क्या, जो ये हो जाएगी रोज, यानी कि यहाँ पे दो तो रोज हैं और चार कॉलम है, राइट। शेप क्या होगी इसकी, दो रोज हैं, चार कॉलम है, राइट। क्लियर है, राइट। अच्छा, मेरे को जानना है इसका साइज, तो AR2 डॉट साइज जानना है, साइज बोल रहा है 8 है। अब साइज का मतलब कहो कि कितने एलिमेंट है इसमें, बिल्कुल सही 8 एलिमेंट्स, बिल्कुल सही बता रहा है, राइट। अच्छा, मेरे को जाननी है इसकी अच्छा पहले वाले की शेप जानते हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ पे शेप फंक्शन बता देता हूँ आपको, ठीक है। शेप, शेप क्या है यहाँ पे, पहले वाले में यानी कि 5 रो है, बिल्कुल सही 5 रो है। जो पहले होता है वो रोज होता है, कोमा के जो बाद होता है वो आपका कॉलम होता है। AR2 में जान लेते हैं शेप, ठीक है। AR2 में जान लेते हैं शेप। तो यहाँ पे क्या है, दो तो रोज हैं, चार कॉलम है, बिल्कुल सही बता रहा है, ठीक है। तो शेप से आप जान सकते हो उसका शेप क्या है, टाइप। अच्छा, मेरे को जानना है कि भाई काम करो, इस के अंदर जो एलिमेंट्स है उनका डेटा टाइप जानना, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो AR डॉट डी टाइप फंक्शन को कॉल कर लेंगे, जो बेसिकली समझी बता देगा। ओके, सॉरी सॉरी, यहाँ पे एन डी एरे आएगा ना, ओके, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे डी टाइप्स आएगा, क्योंकि वहाँ लिख रहे थे हम डी टाइप, क्योंकि वहाँ पे मेरे को सभी जाननी होती थी, तो इसलिए मैं डी टाइप लिख रहा था सारे के सारे। और यहाँ पे मेरे को एक एलिमेंट का जाना है, तो मैं लिखूंगा एन डी एरे डॉट डी टाइप, ठीक है। तो बता देगा इन, कर दो,
एक डिफरेंस होता है, मतलब एंड डी, जहाँ वहाँ पे हम पांडस के अंदर डी टाइप यूज करते हैं, राइट। वो बेसिकली समरी बता देता कि भाई इस कॉलम के अंदर ये सब मेरे पे क्या है, पूरी कॉलम बता देता ना वो, कि भाई इस कॉलम में मेरे पास ये स्ट्रिंग पड़ा है, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, बूलियन पड़ा है, इस तरह से, राइट। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डी टाइप। ठीक है, AR2 में देख लेते हैं डी टाइप। इस पे भी मेरे पे क्या है, इंटीजर है, बिल्कुल सही इंटीजर बता रहा है, राइट। क्लियर है, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ओके, अब हम करते क्या है, अगर मेरे को मान के चलो ये तो इंटीजर है, अगर मैंने फ्लोट वाली पास कर दूं, तो AR21 पास कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरफ से मैं एक फिर से एक एरे बना लेता हूँ यहाँ पे, तो इसके लिए लिखेंगे np डॉट एरे, करेंगे डबल स्टैक लिखेंगे पास। ठीक है, मैंने लिख दिया एक में 1.5, ओके, 45,78, एक लिस्ट और पास कर देते हैं यहाँ पे, 23,56, 80। ठीक है, इस तरह से मैंने पास कर दिया। AR21 को कॉल करता हूँ। ठीक है, अब इसका मेरे को जानना है यहाँ पे AR21 का डी टाइप, तो देखते हैं ये क्या बताता है, क्योंकि इसमें फ्लोट भी है, राइट। बोल रहा है फ्लोट है, तो आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब ये फ्लोट में पता क्यों दे रहा है, क्योंकि फ्लोट की प्रिसीजन पावर ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंट, इसने इसलिए क्या किया मैट्रिक्स के अंदर सबको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। आप देख पा रहे होंगे एरे में 45 पॉइंट दिखा रहा है, ठीक है, तो इसलिए फ्लोट बता रहा है, राइट। सो आपने कितने इजी वे में समझ लिया शेप को एंड डिम को, राइट। चलो आगे कुछ और फंक्शन देखते हैं। मैं आपको बता रहा था रेंज फंक्शन के बारे में, राइट। अब रेंज फंक्शन आपने पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या सीखा था कि रेंज फंक्शन बेसिकली करता क्या था, जितनी भी आपको रेंज तक के एलिमेंट चाहिए, मैंने कहा भाई 10 तक के चाहिए, राइट, तो वो 10 तक के मेरे को प्रिंट करा के दे देता था। जैसे मैंने लिख दिया रेंज, ठीक है, 10, तो बेसिकली 10 तक, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दे देगा। ठीक है, अगर आपको जानना है इसको एलिमेंट देखना, तो सिंपल एक काम करो, इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, ये आपको एलिमेंट भी दिखा देगा, राइट। क्लियर। मैंने कहा नहीं भाई, मेरे को ना 1 2 से नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए 1.5 1.5 1 इस तरह से चाहिए, 2.5 3.5, रियली। अब रेंज फंक्शन तो मेरे को बेसिकली इंटीजर में वैल्यू देता है, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हमें चाहिए नहीं कि भाई मेरे को चाहिए 1.5 2.5 3.5 इस तरह से वैल्यू चाहिए, मतलब मेरे को फ्लोट नंबर चाहिए, क्योंकि ये तो इंटीजर ही रिटर्न करता है ना। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, नमपाई की हेल्प से। ठीक है, क्योंकि अगर आप लिस्ट में आपने ये लिखा कि लिस्ट में रेंज जो है ना, रेंज एक काम करो, उस पर स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए 0.5 से, सॉरी 0.5 से, और मेरे को चाहिए 5.5 तक। ठीक है, तो क्या मेरे को एलिमेंट देगा, बोल रहा है भाई एरर है, एरर, क्योंकि फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज इंटीजर, क्योंकि ये इसकी एक लिमिटेशन है कि भाई रेंज फंक्शन आपको इंटीजर की ही सीरीज देगा, राइट, जो भी आप उसको स्टार्टिंग और एंड पॉइंट लिखोगे, बट ये फ्लोट में नहीं देगा। क्या इसको हम एरे से कर, सॉरी नमपाई से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लोग करोगे कैसे आप, ठीक है, तो वहां पे होता था हमारे पास रेंज, यहाँ पे भी रेंज होता है, तो बट उसको बोलेंगे क्या, यहाँ पे ए रेंज बोल दे, मतलब रेंज पढ़ते थे ना, ए लगा दो और रेंज लिख दो यहाँ पे, ठीक है, ए रेंज हो जाएगा। अबे बोलेगा भाई मेरे को 0.5 से लेके सेम ही लेते हैं 5.5 तक चाहिए, तो देखते हैं अरेंज, ए अरेंज सॉरी ए रेंज फंक्शन करता क्या है, ठीक है, एनपी के अंदर है ये रेंज। ठीक है, ये कोई पांडास मतलब डायरेक्टली पाइथन के अंदर नहीं, हमने एनपी से कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको एक बार रन करके, हमने एरे बना लिया। यस, एरे तो मेरे पे बन चुके हैं 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5, बट ये तो मेरे पे एरे पे आ रहा है, राइट। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको इसको लिस्ट में देखना, लिस्ट में देख लो, लिस्ट में देखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं यार, एक काम करो, या तो इसको एक काम कर सकते, चलो इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, इसको स्टोर नहीं करते, इसको मेरे को लिस्ट के अंदर देखना है, तो कोई दिक्कत नहीं यार, इसका डेटा टाइप चेंज कर दो, अभी इसका एरे है, ठीक है, और इसका लिस्ट कर दो तो लिस्ट में दे देगा। ठीक है, तो कोई अगर आपसे पूछे ना कि भाई मेरे को एक लिस्ट बना के दिखाओ डेसिमल वाली, ठीक है, रेंज फंक्शन से, तो आप देख रहे हैं ना, रेंज फंक्शन में डायरेक्टली तो नहीं बना सकते, विद दी हेल्प ऑफ नंपाई हम ए रेंज फंक्शन से बना सकते हैं। ठीक है, पहले वो ए रेंज फंक्शन बेसिकली मेरे को आप स्टार्टिंग में डालो एंडिंग में डालो, वो मेरे को देगा एरे, ठीक है, उस एरे को आप कन्वर्ट कर लो लिस्ट में, तो लिस्ट बन जाएगी। क्लियर है, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, राइट। जैसे आपको कुछ और भी बनाना है, जैसे मैंने कहा एक कुछ थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं, तो ए रेंज लिख देता है यहाँ पे, मैंने कहा स्टार्टिंग पॉइंट होगा इसका, एक काम करो
2.3, 5.6 और कितने कितने का गैप रखना है। मैंने कहा भाई 2.3 पॉइंट जैसे 0.5 होता है ना, इस तरह से। ठीक है, तो जैसे 2.3 होगा, अगला 2.6, इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से देखते हैं। ठीक है, ये एरे दे दिया इसने मेरे को, मैंने कहा इसको एक काम करो, इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लो। मेरे को लिस्ट में चाहिए। ठीक है, तो लिस्ट में आ जाएगा, जैसे 2.3 0.3 देते रहेगा। ठीक है, इस तरह से दे देगा आपको। जैसे आप याद होगा आपको कि स्लाइसिंग कितनी कितनी की करनी है। जैसे आप रेंज फंक्शन लगा देते हैं, भाई मेरे को 2 से 10 तक के एलिमेंट देखने, बट मेरे को चाहिए गैप 2 2 करेगी, 2 4 6 8, इस तरह से एलिमेंट देता था, राइट। तो सेम कुछ इसी तरह से करना है, राइट। तो आपको ये भी समझ आ गया होगा आई थिंक, राइट। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये समझना, स्पेशली इसमें शेप फंक्शन। ठीक है, राइट। ओके, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं इसका ना एक दो आपको यूज केस भी बताता हूँ। मैं जाता हूँ सबसे ऊपर। ठीक है, सो मैंने आपको लिखा था हियर आर सम कॉमन यूज केसेस फॉर numpy स्पेशली इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस। डेटा रिप्रेजेंटेशन, तो आपने रिप्रेजेंटेशन करना सीख लिया, एरे और मैट्रिक्स के फॉर्म में कर सकते हैं डेटा को, राइट। मैथमेटिकल ऑपरेशन अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, किस तरह मैथमेटिकल ऑपरेशन भी हमने, ठीक है, हमने सीख ही लिया कि एरे का किस तरह से हम कर रहे थे। ठीक है, बट आगे भी बताऊंगा। लीनियर अलजेब्रा, जिसमें हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। ठीक है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के जो भी फंक्शंस होते हैं, मीन मोड मीडियन, ये सब भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ रैंडम नंबर जनरेशन। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका यूज केस बताता हूँ। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपने ये समझ लिया। रैंडम फंक्शन ले लेता हूँ यहाँ पे रैंडम, चलो यहाँ पे रैंडम ही लिख देता हूँ। ठीक है, बट उससे पहले मैं एक चीज और बताता हूँ आपको कि मेरे को अगर ये भी देखना है कि जैसे मैं रेंज फंक्शन में, ठीक है, अभी आपको बताता हूँ यहाँ पे ना, मैं एक दो चीजें और ऐड कर लेता हूँ, फिर मैं रैंडम पे आता हूँ। उससे पहले एक दो चीजें रह गई इंपॉर्टेंट, जो मैं बताना बताना चाहता हूँ आपको। ठीक है, तो उसको कर लेते हैं सेल में कन्वर्ट। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे अभी एक चीज और बताता हूँ आपको रेंज में, क्योंकि रेंज में आपने देखा ना सीरीज में देता है आपको, भाई 1 से लेके 10 तक, तो 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दे रहा है, राइट। लेकिन मेरे पे ये भी कंडीशन है, भाई एक काम करो, मेरे को ना डेसिमल वैल्यू में आप देख कर, डेसिमल वैल्यू में तो वैल्यू दे देता है फ्लोट में। ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन और होता है, उसको भी ध्यान से समझो कि यहाँ तो मैं बाय डिफॉल्ट डालता था वैल्यू फ्लोट में। ठीक है, वो मेरे को फ्लोट में वैल्यू रिटर्न कर देता था, राइट, इस तरह से वैल्यू लीन फंक्शन में। बट यहाँ पे ना एक फंक्शन होता है लीन स्पेस, लाइन स्पेस, या फिर लीन स्पेस लाइन स्पेस, जो मर्जी बोल सकते हो। तो लाइन स्पेस एक फंक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को चाहिए, मैंने कहा मेरे को 1 से लेके ऐसे 5 नंबर, 1 से लेके 5 नंबर चाहिए, और ऐसे कितने नंबर चाहिए, मेरे को 10 नंबर चाहिए, राइट। तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो एरएमएस ने मेरे को क्या दिया, 1 दिया, 1.4 1.8 2.3 2.7 3.2 3.6 4.1 4.5 5, इस तरह से इसने मेरे को क्या किया, बेसिकली नंबर्स दे दिए, राइट। अगर मैं इसको आपको एक बार इसकी डेफिनेशन बताऊं, अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन चेक कर लेते हैं एक बार। तो रिटर्न स्पेस ओवर अ इंटरवल, यानी कि आपको रिटर्न करता है, रिटर्न इवनली स्पेस नंबर ओवर अ स्पेसिफाइड इंटरवल, यानी कि जो आप इंटरवल दोगे, मैंने जैसे स्टार्ट और स्टॉप दिया था, मेरे स्टार्ट हुआ 1 से, स्टॉप हुआ 10 सॉरी 5 पे, और कितने का इंटरवल देना चाहते हो, मतलब कितने नंबर देना चाहते हो, मैंने कहा 10 नंबर देना चाहता हूँ। ऐसे मेरे को 10 नंबर चाहिए, तो 10 नंबर आपको दे देगा, राइट। क्लियर है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइन स्पेस समझना। ठीक है, क्योंकि मैं आपको मोस्टली इसका यूज केस बताऊँ ना, नंपाई का, वो आप सीखोगे जब आप डीप लर्निंग पढ़ोगे ना, डीप लर्निंग या फिर मशीन लर्निंग के अंदर भी, इवन स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी। लेकिन सबसे ज्यादा जो इसका यूज केस होगा ना, वो आप इमेज प्रोसेसिंग में पढ़ोगे, जब आप डीप लर्निंग का कंप्यूटर विजन वगैरह पढ़ोगे। ठीक है, कि किस तरह आप प्री प्रोसेस कर सकते हो इमेज को, क्योंकि इमेज इज नथिंग, वो एरे ही होती है, एरे आपकी मैट्रिक्स ही होती है, 1D और 2D, राइट। तो देखते हैं इसको। तो आपने लीन से स्पेस समझ लिया, कुछ और भी देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा एक काम करो, मेरे को ना जीरोस में चाहिए, जीरोस में एरे, तो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो से फंक्शन है, और ऐसे कितने चाहिए, मैंने कहा 10 चाहिए, तो ठीक है, तो 10 ये जीरो दे देगा, और ठीक है, इस तरह से, राइट। अच्छा, मैंने कहा एक काम करो, जीरोस तो मेरे को चाहिए, बट 2D एरे में चाहिए। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे 2D एरे में आपको बतानी पड़ेगी शेप, तो np डॉट जीरोस। ठीक है, और वो 2D एरे, तो ठीक है, तो लिखना पड़ेगा आपको। मैंने कहा मेरे को चाहिए 4,5,
ठीक है, तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे 4 हो जाएगी रोज, 5 हो जाएगी कॉलम, राइट। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे 10 डाली था ना, 10 का मतलब तो 10 रो रिटर्न कर देगा, लेकिन मेरे को चाहिए 2D अरे। ठीक, अब आप इसको अगर इस तरह से लिखोगे, देखो मैं बताता हूँ, अगर आप इसको सिंपल इस तरह लिख दो 4,5, देखते हैं तब ये चलता है नहीं चलता है। बोल रहा है भाई कैन नॉट इंटरप्रेट, क्योंकि ये 2D अरे है, राइट। 2D अरे में आपको पता है किस तरह लिखना है, ठीक है। तो इसलिए जब भी 2D शेप लिखनी है ना, ठीक है, तो आपको एज अ टपल के अंदर टपल पास करनी होगी, इस तरह समझ सकते हो। ठीक है, सो चलो ये तो हमने देख लिया। अब एक काम करते हैं, मैंने कहा एक काम करो, मेरे को 2D नहीं चाहिए, मेरे को 3D चाहिए। अब 3D क्या होता है, ओ सॉरी, यानी कि जहाँ पे दो, ठीक है, तो आपने ये देखा था कि जहाँ पे बेसिकली दो होते थे, तो 2D प्लेन है, जहाँ पे दो एक्सिस होते थे वहां बोलते थे हम 2D प्लेन या 2D एक्सिस। ठीक है, सिंपल इस तरह से मैं बताऊं, यहाँ पे एक्स और वाई होता था, राइट। क्लियर। मैं चाहता हूँ कि भाई 3D चाहिए, 3D, क्योंकि एनपी नमपाई का नाम 3D तक डेटा को विजुअलाइज कर पाएंगे, मतलब 3D ग्राफ तक, 1D 2D और 3D। ठीक है, अब 3D में क्या होगा, यानी कि एक्स होगी, एक वाई होगा और एक जेड होगा। ठीक है, इस तरह की मेरे को मैट्रिक्स चाहिए 3D में। तो इसको हम कैसे देख पाएंगे, इसको भी अब बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना होगा यहाँ पे। सिंपल आप एनपी डॉट जीरोस में देखना ना, जीरोस में, तो जीरो में देख लो। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को 3,4,2 कर देते हैं। अब देखो इसको पढ़ेंगे कैसे, 4,4 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स, ठीक है, या फिर ऐसी एरे बोल दो कि जिसमें 4 तो रोज होंगी, 2 कॉलम होंगी। देखो 4 रोज हैं, 2 कॉलम है, और ऐसी कितनी मैट्रिक्स आ रही है, ऐसी 3 मैट्रिक्स आ रही है, तो इसको ही बोलते हैं वी हैव अ 4 क्रॉस 2 मैट्रिक्स एंड वी हैव टोटल 3 मैट्रिक्स, राइट। तो 4 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी, ऐसी कितनी मैट्रिक्स होंगी, 3 मैट्रिक्स होंगी, राइट। क्लियर। अगर आप इसका डायमेंशन देखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका डायमेंशन देख सकते हो, तो AR3 कर दो यहाँ पे। यहाँ पे कॉल करोगे जब AR3 को, तो AR3 को कॉल करोगे, ठीक है, ये AR3 हो गया। मैंने कहा आप जानते हो इसका डायमेंशन देखना, तो AR3 डॉट एंडिंग कर दो, तो वो डायमेंशन बता देगा, देखो 3 डायमेंशन बता रहा है, राइट। क्लियर है। लेट सपोज आपको 4 डायमेंशन देखनी है, तो इसको भी देख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको कैसे देखोगे, एनपी डॉट जीरो से बना लो, जीरो वाली मैट्रिक्स से ही। ठीक है, इसमें हम लिख देते हैं 4, 3 मैट्रिक्स चाहिए, तो 3,4,2,3। ठीक है, इस तरह से, तो AR,4 लिख देते हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे, देखो कितनी मैट्रिक्स आ गई ऐसे हमारे पास। सो वी हैव टोटल 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। देखो 2 क्रॉस की 3 मैट्रिक्स है, जहाँ पे दो तो क्या होगी, रोज हो जाएंगी, 3 कॉलम है, और ऐसी कितनी मैट्रिक्स आएगी, एक सेट के अंदर 4 मैट्रिक्स आएंगी, और टोटल ऐसी कितनी मैट्रिक्स होंगी, ऐसी इनके 3 सेट होंगे। ठीक है, अगर आप इसका एंडिंग देखो यहाँ पे AR4 का डॉट एंडिंग कर दो आप, तो ये 4 डायमेंशनल है, राइट। क्लियर है। बट हम 3 तक ही देखते हैं, ठीक है। अगर आपके पास जीरो से, आप सिंपल यार एक फंक्शन होता है यहाँ पे वंस, वंस में भी मैट्रिक्स देख सकते हो, तो यहाँ पे लिख दो 5, तो 5 दे देगा। ठीक है, अगर आप इसमें देखना चाहते हो इससे शेप वाइज, तो एनपी डॉट वंस कर दो, तो उसको शेप वाइज भी दे देगा। लेट सपोज 4,5 की देख लो, ठीक है, 4,5 में दे देगा, राइट। क्लियर है। तो जीरोस होता है, वंस होता है हमारे पास। ठीक है, ये बेसिकली मैट्रिक्स में आते हैं। अच्छा, अब मैं इसमें मान के चलो इस तरह से मैट्रिक्स बनाता हूँ। लेट सपोज कि मेरे पे है एनपी डॉट, ओके वंस की डालता हूँ, एनपी डॉट वंस, राइट। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट सपोज 4,5,2, ऐसे दो मैट्रिक्स बना के दो। ठीक है, ओके, हमने यहाँ पे टाइप कर दिया कैन नॉट इंटरप्रेट 4। ठीक है, यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बना लेते हैं, 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। ओके ओके, मैं फिर से वही गलती कर रहा हूँ यहाँ पे, वो तो हम सही लिख रहे थे, यहाँ पे मैं फिर से वही
चल जाएगा वो, क्योंकि यहाँ पे आप शेप वाइज डाल रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा इसको 2D के अंदर। ठीक है, इस तरह से मैट्रिक्स होगी, यानी कि 4, 5, 4 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स होगी और ऐसी दो देगा आपको। ठीक है, तो एक काम करो, इसको ना स्टोर कर लो ओपी नाम से वेरिएबल में। ठीक है, मेरे को यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, मैंने कहा ओपी के अंदर ना एक काम करो, उस ओपी में आप प्लस कर दो 10। ठीक है, तो मैंने कहा एक काम करो, इसमें ना मेरे को बेसिक से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो एनपी दो 10। तो ठीक है, कुछ नहीं करेगा, सिंपल, जहां जहां भी 1 है सब जगह 10 ऐड कर देगा, यानी कि हर एक एलिमेंट। राइट, मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई भी कर दो, तो ओपी स्टार यहाँ पे कर देते हैं हम 5 से मल्टीप्लाई या 7 से कर देते हैं। ठीक है, हर जगह 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? ओके, एक चीज और बताता हूँ आपको, आपने शायद पढ़ा होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। राइट, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता था? ऐसी मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आपने पढ़ा हो। ठीक है, वो कैसी मैट्रिक्स होती थी? पहली तो कंडीशन होती थी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसकी सेम कॉलम भी ठीक है, जिसकी कॉलम भी या समझ सकते हो, सिंपल बताया तो रोज और कॉलम इक्वल होनी चाहिए, सिंपल सा मीनिंग ये है। ठीक है, यानी कि m इज इक्वल टू n, यानी कि m रोज है तो n होनी चाहिए, पहली होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, और जिसमें डायगनली में, राइट, 1 1 होना चाहिए, यानी कि डायगनली में जिसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट देखो कैसे शेप बन गई, इसको थोड़ा सा कट कर देते हैं। ठीक है, जिसका डिटर्मिनेंट 1 1 होना चाहिए, ये वाला चीज। राइट, जिसका डिटरमिनेंट 1 1 होना चाहिए, तो हम इस तरह से ही, मेरे को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है पांडास सॉरी एनपी के अंदर, यानी कि नम5 से, तो कैसे बना सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स? तो उसके लिए सिंपल सा है, यहाँ पे लिखो एनपी डॉट आइडेंटिटी, तो आई लिख दो। ठीक है, ऐसी कितनी बनानी है? 5 की बनानी है। तो देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स पहले देख पा रहे हो ना, जहाँ पे क्या है, 4 5 तो कॉलम है और 5 ही रोज है। राइट, और डिटरमिनेंट का क्या है? 1। राइट, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, एक बार फिर से लाइन स्पेस देख लेते हैं। लाइन स्पेस में करेंगे क्या हम? मेरे को ऐसे नंबर दो, रैंडम नंबर, नॉट रैंडम नंबर, मेरे को ऐसे चाहिए जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हो 2 और एंडिंग पॉइंट हो 5, और ऐसे कितने नंबर चाहिए? मैंने कहा 50 नंबर चाहिए ऐसे। ओके, 50। ओके ओके, यहाँ पे लाइन स्पेस नहीं है, लिन स्पेस है ना, बार बार इसको ठीक है, आपको दे देगा ये 50 नंबर। ठीक है, लास्ट नंबर आपका 5 होगा। राइट, क्लियर है? एक ये फंक्शन होता है कि अगर आप इस पे बहुत सारे फंक्शन है, इसका लॉग स्पेस निकालना चाहते हो। ठीक है, लॉग स्पेस जैसे लेट सपोज 2 5 का निकालना चाहते हो, और बेस क्या रखना चाहते हो? जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, उसका बेस क्या है? मैंने बेस रख दो 2। ठीक है, तो सबके लॉग निकल के दे देगा 2 से 5 तक के नंबर के। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि हम यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था। राइट, अब मैं आता हूँ रैंडम वाले पे। ठीक है, मेरे को रैंडम नंबर जनरेट करने हैं, अब ये ध्यान से समझना आप, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि यही चीजें हम बहुत बार यूज करेंगे इसको। ठीक है, अब मैंने कहा मेरे को रैंडम नंबर जनरेट करने हैं। राइट, तो उसके लिए हम कॉल कॉल करेंगे एनपी को, और यहाँ पे फंक्शन होता है रैंडम, और इसके अंदर है रैंड एन। ठीक है, तो ऐसे मेरे को शेप दे दी मैंने 3 4 की, तो 3 4 3 4 की दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दे देगा इसने बेसिकली किया क्या, ऐसे 3 4 की मेरे को मैट्रिक्स बना के दे दी, और ये रैंडम नंबर है, ये रैंडम ही जनरेट करके दे रहा है। आप करोगे तो आपको डिफरेंट नंबर देगा, क्योंकि रैंडम का मतलब ये कोई रैंडम नंबर दे देगा आपको। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मैंने मैट्रिक्स बना ली। राइट, क्योंकि जब मेरे को मैट्रिक्स बनानी है रैंडम नंबर से, तो मैं रैंडम फंक्शन से बना सकता हूँ, तो सिंपल है, np डॉट रैंडम डॉट रैंड एन। अभी रैंड एन है। ठीक है, देखो इसकी डेफिनेशन देखोगे ना एक बार, ये करता क्या है? रिटर्न अ सैंपल और फ्रॉम द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे ना एनपी, अगर एक तरीका और है रैंडम का नंबर जनरेट करने के लिए, यहाँ पे रैंड फंक्शन लिख दो, रैंड। ठीक है, सेम लिख दो 3 4, डिफरेंस देखना आप।
यहाँ पे नंबर आए, रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हो, राइट। बट एक डिफरेंस होता है रैंडम में और रैंड एन में, सॉरी रैंड में और रैंड एन में। ये रैंडम वैल्यू देता है किसी गिवन स्पेस में, राइट। जीबी में रैंडम वैल्यू देता है किसी गिवन स्पेस में, बट अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको भी हम आगे देखेंगे जब स्टैटिस्टिक्स में स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे ना। तो अभी आप ये समझ सकते हो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जिसका मीन तो होगा जीरो, और मतलब ठीक है, और उसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन होगा होगा वन, ठीक है, क्लियर। तो अभी मैं आपको उसको आगे बताऊंगा, क्योंकि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तब आपको वहां से समझ आ जाएगा। ये थोड़ा बहुत स्टैटिक्स से रिलेटेड है, बट यहाँ पे इसको समझ सकते हो जिसका मीन होगा जीरो, ठीक है। रैंडम आपको समझ आ गया, रैंड फंक्शन क्या करता है, जो बेसिकली रैंडम नंबर जनरेट करता है किसी गिवन स्पेस में। रैंड एन भी वही करता है, बट ये देता है एज अ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जिसका मीन होता है जीरो, ठीक है। अब मेरे को करना क्या है, लेट सपोज मैंने कहा एक काम करो, आपने जो नंबर बनाए हैं ना, इसको ना स्टोर कर लेते हैं किसी वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो ए आर रैंडम नाम से मैंने स्टोर कर लिया इसे किसी वेरिएबल के अंदर, ठीक है, यहीं पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे को करना क्या है, मेरे को ये करना है भाई, इसको ना मेरे को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके दिखाओ। अब डेटा फ्रेम में तो कन्वर्ट हम कर सकते हैं इजी वे में, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो उससे पहले काम करना पड़ेगा, मेरे को इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा पांडास को, क्योंकि मेरे को पांडास यूज करनी है, ठीक है। तो पांडास एस पी डी, ठीक है। तो मेरे को इसको ये जो रैंडम नंबर है ना, मेरे को इसको चाहिए एज अ डेटा डेटा फ्रेम में। तो कोई दिक्कत नहीं, आपने सीख चुके हो, सिंपल लिखोगे पांडास डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है, और यहाँ पास कर दोगे वो ए आर रैंडम, ठीक है। ओके, इसको एक बार डेटा फ्रेम में देख लेते हैं, यस डेटा फ्रेम में बन चुका है, राइट। ये सब चीजें तो बहुत इजी वे में पढ़ चुके हो, राइट। डेटा फ्रेम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हमने देख आपने सीखा ना कि हमने रैंडम नंबर जनरेट किए नंपाई से और उसको कन्वर्ट कर लिया डेटा फ्रेम में। तो इस तरह की टास्क आपको दी जाएगी तो आपको काफी इजी वे में आप कर सकते हो, राइट, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि रैंडम नंबर में ना, रैंडम नंबर तो जनरेट कर रहा है बट ये फ्लोट में वैल्यू दे रहा है भाई। आप चाहते हो नहीं भाई मेरे को फ्लोट में नहीं चाहिए वैल्यू, मेरे को चाहिए इंटीजर से, मेरे को इंटीजर डेटा ही चाहिए, मैं कहूँगा कोई दिक्कत नहीं, इंटीजर डेटा में भी आ जाएगा। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, उसके लिए हम सिंपल लिखेंगे एनपी डॉट रैंडम, ठीक है। जैसे आपने पढ़ लिया रैंडम रैंड फंक्शन, रैंड एंड फंक्शन, रैंड एक होता है इंट फंक्शन, ठीक है, रैंड इंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं दूंगा एक शेप, वन से लेके लेट सपोज मेरे को ऐसे 200 नंबर चाहिए, ठीक है, राइट। एक बार देख लेते हैं इसको, एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। तो रिटर्न इंटीजर रिटर्न करता है ये, ठीक है। इसका साइज हमने पहले नंबर एक हमने दे दिया लो, मतलब इसकी लोअर लिमिट डिफाइन कर दी, एक हमने इसकी हाई डिफाइन, जैसे हमने आपको लोअर वन अपर वन बताया था, ठीक है। अब आपको डिफाइन करना पड़ेगा इसका साइज, ठीक है। तो साइज डिफाइन कर देते हैं, साइज, ठीक है। तो साइज का लिख देते हैं, मैंने कहा साइज इसका होगा लेट सपोज 300 400, यानी कि 300 रो चाहिए, 400 कॉलम चाहिए, ठीक है। मेरे को ज्यादा डेटा जनरेट करना है, तो इसको एक बार मैं रन करता हूँ, ठीक है। डेटा तो बन चुका है, मैंने कहा भाई ये जो डेटा बना है काम करो इसको मेरे को ना डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके दो। तो कोई आप समझ गए होंगे, सिंपल है डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने का, तो पी डी डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ से डेटा फ्रेम में से कन्वर्ट कर देते हैं, यस डेटा फ्रेम में नंबर आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ नहीं भाई ये डेटा फ्रेम में डेटा बना है ना आपके पास, इस डेटा फ्रेम को मेरे को CSV फाइल में चाहिए, ठीक है। वो सब चीजें रिपीट हो रही जो पांडास में पढ़ रहे हैं, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, इसे काम करते हैं, इसको डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। या इसको लिख लेते हैं रैंडम डेटा, ठीक है, रैंडम डेटा इसको लिख लेते हैं। और आप जानते हैं एक बार रैंडम डेटा डेटा फ्रेम में देख भी लेते हैं, तो उसको देखोगे आप, ये आपको डेटा दिखा देगा, राइट। बट मेरे को इसको चाहिए CSV फाइल में, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ पहली पांडास के अंदर कुछ नहीं करना होता, जैसे आप रीड कर सकते हैं CSV को, रीड अंडरस्कोर CSV। अब आपको उसको सेव करना है तो आप लिखोगे टू अंडरस्कोर CSV, ठीक है। अब भाई बोलेगा CSV फाइल का नेम दे दो, मैंने कहा एक काम करो, इसका नेम है रैंडम डेटा, ठीक है, के टेस्ट डॉट CSV, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, ये सेव हो चुका है, इसको चेक करते हैं अपनी, ओके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, और यहाँ लास्ट मॉडिफाई पे जाता हूँ, ओके फाइल आ चुकी है ऐसी, राइट।
CSV फाइल आ चुकी है। अब कितने इजी में समझ गए राइट। मैंने विद द हेल्प ऑफ रैंड इन फंक्शन से रैंडम इंटीजर नंबर जनरेट कर लिए। सबसे पहले पूछा है भाई इसका लोग कितने नंबर चाहिए, ठीक है। वहां तो आप डालते थे रैंड में कि मैट्रिक्स की कितने शेप डालनी है आपको, कितने तरीके की मैट्रिक्स चाहिए। मैंने कहा 3/4 की चाहिए, 3/4 उसकी शेप डाल देते राइट। यहाँ पे पूछेगा भाई शेप के साथ आपको एक लोअर लिमिट डिफाइन करो, एक अपर लिमिट डिफाइन करो। मैंने कहा मेरे को एक से लेके, जैसे मैंने लिखा था 1 से लेके 200 तक के नंबर चाहिए मेरे को, और इस तरीके की मैट्रिक्स चाहिए मेरे को, ठीक है। 300/400 की राइटिंग आप समझ गए होंगे इसको, राइट। क्लियर है। और फंक्शन देख लेते हैं। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, अब मैं देखना चाहता हूँ, एक काम करते हैं एनपी डॉट, मैं फिर से ना एक रैंडम नंबर बनाना चाहता हूँ और इस बार मैं रैंड फंक्शन यूज कर लेता हूँ। मेरे को चाहिए 3/4 की मैट्रिक्स, ठीक है। तो 3/4 की दे देगा। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ एक काम करो ना, ये जो इसको स्टोर कर लो किसी वेरिएबल के अंदर। लेट्स सपोज आपने कर लिया AR1 के अंदर, ठीक है, स्टोर इसको। और जब आप AR1 को कॉल करोगे आपको डेटा बता देगा। मैंने कहा एक काम करो कि भाई ये जो डेटा है ना आपके पास, ओके, इस डेटा में ना मेरे को चाहिए क्या चीज, मेरे को इसमें चाहिए इसकी शेप को चेंज कर दो, मतलब 3/4 ना करके, ठीक। अगर आप इसका array1 डॉट साइज चेक करोगे यानी कि इसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, टोटल 12 है। इसकी शेप चेक करोगे AR1 डॉट शेप की, तो अब इसकी 3/4 को मैं शेप, यानी 3 इसमें रोज है 4 कॉलम मैंने कहा इसकी रीशेप कर दो। तो अगर आप रीशेप करोगे ना, तो रीशेप के लिए कंडीशन है भाई एलिमेंट सेम होने चाहिए, उसी के रीशेप कर सकते हैं। यानी कि 12 कैसे आ सकता है, या तो आप लिख दो 4,3, ठीक है, इसकी रीशेप हो जाएगी, राइट। या आप लिख सकते हो कैसे, क्योंकि 12 ही एलिमेंट आना चाहिए तभी आप रीशेप कर पाओगे। या आप लिख दो 2,6 या 6,2 कर देते हैं, चलो 6,2 कर देते हैं, 6,2, ठीक है। तो 6 रो हो जाएगी, 2 कॉलम हो जाएगी, राइट। इस तरह से कर सकते हो। अच्छा अगर मान के चलो मैं, नहीं मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, 4 क्या देगा, बोल रहा है भाई एरे, एरर दे रहा है, एरर वैल्यू एरर बोल रहा है भाई, इस शेप नहीं हो सकती क्योंकि आपके पास 12 तो एलिमेंट है और आप 24 एलिमेंट नहीं बना सकते इसके, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे लिख दूँ -4, ठीक है। अब ये समझ गया। अब देखो माइनस के केस में क्या होता है ना, वो ऑटोमेटिकली पाइथन का जो कंपाइलर समझ जाएगा, अच्छा कि यहाँ पे 2 होगा तो बाय डिफॉल्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, फिर वो माइनस को देखने के लिए, ठीक है। बट पॉजिटिव नंबर डालोगे तो, ठीक है, जितने ज्यादा एलिमेंट है तो वो एरर देगा, राइट। ओके। अब यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, कि कुछ हम इंडेक्सिंग देख लेते हैं, ठीक है। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग देख लेते हैं, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, ठीक है। अब इसके लिए हम इंडेक्सिंग स्लाइसिंग कैसे देखते हैं, देखो ध्यान से समझाता हूँ आपको। आई थिंक ये सब आप पढ़ चुके हो, मेरे केस में AR1 था ना, इसको ले लेते हैं, राइट। ओके काम करते हैं, दूसरी मैट्रिक्स बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो क्योंकि मेरे को थोड़ी सी एक बड़ी मैट्रिक्स चाहिए, तो मैं काम करता हूँ, मैं एक बड़ी सी वाली मैट्रिक्स बना लेता हूँ यहाँ पे। चलो इस काम करते हैं, इसमें कर देते हैं, कोई इतना वो नहीं है, मेरे को इंडेक्सिंग ही समझानी है आपको तो वो, ठीक है। अब इंडेक्सिंग के अंदर नाम चलो मेरे को देखना है, ठीक है, मेरे को ये वाला एलिमेंट निकालना है, फर्स्ट वाला, ठीक है। अभी फर्स्ट वाला निकालना है, तो ये होगा 0 वाले पे, यानी कि ये वाला दे रहा है, बट मेरे को तो सिर्फ ये वाला चाहिए, सिर्फ ये वाला ही चाहिए। तो इसके लिए मैं कैसे कर सकता हूँ, ओके, क्योंकि जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि जो हमारे रोज और कॉलम होते हैं मैट्रिक्स के अंदर भी या एरे के अंदर भी, ठीक है, उसमें इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 1 0 और 1 2, ठीक है, 0 1 2, ठीक है, यानी कि 0 रो पे। तो आप देख पा रहे होंगे, यानी कि मेरे को तो सिर्फ यहाँ जो एलिमेंट पड़ा है ना, इंडेक्सिंग तो आप सब जानते हैं इजी वे में, राइट। मेरे को जो यहाँ एलिमेंट पड़ा है ना, ये वाला एलिमेंट ये वाला निकालना है। इट मीन्स ये 0 रो पे तो है और इसकी कॉलम भी 0 है। देखते हैं इसको एक बार, तो आप समझ गए हो, यानी कि 0 हमने रो लिख दी, ठीक है, 0 रो आ गया, अब 0 कॉलम पे ही चाहिए। यस, वो एलिमेंट आ चुका है, राइट। इतनी इजी में आपने समझ लिया, क्लियर है। अब आप इसमें और भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो। मैंने कहा एक काम करो, मेरे को पहली रो का पहला एलिमेंट निकाल के दिखाओ, पहली रो, ओके, सॉरी नॉट फर्स्ट रो, सेकंड रो में ये वाला एलिमेंट निकाल के दिखाओ, तो इसको हम निकाल सकते हैं।
सेम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये सेकंड वाली रो के अंदर है, नहीं ये फर्स्ट वाली रो, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट डालेंगे। ठीक है, मेरे को निकालना 0.6, तो ये किस कॉलम के अंदर होगा, ये भी फोर्थ कॉलम के अंदर होगा। ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर है, राइट। अब और भी हम इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, अब कुछ स्लाइसिंग भी देख लेते हैं। मैंने कहा एक काम करो, ओके, मेरे को ना AR1 में चाहिए 2 से लेके 4। ठीक है, तो यानी कि ये एलिमेंट दे देगा मेरे को, ये वाले दे रहा है 0.55, यानी कि 2 वाली 0, 1, 2, समझ गए ना, जैसे मैंने बताया कि 0, 1, 2 यानी कि ये वाली दे रहा है। और मैंने कॉलम क्या डाली, मैंने कॉलम डाली 4, यानी कि 0, 1, 2, 3। ठीक है, 4 वाली तो देगा नहीं, आपको पता है N-1 चलता है यहाँ पे रूल। 0, 1, 2, 3 वाली दे देगा, यानी कि अच्छा, मैंने कहा मेरे को निकालना है सिर्फ, पता कौन सा एलिमेंट, जब आप स्लाइसिंग भी कर रहे हो उसके साथ, तो मेरे को निकालना है, काम करो, मेरे को चाहिए ये 2 एलिमेंट चाहिए। ठीक है, अब आप देखोगे ये दोनों कहाँ पे आते हैं, राइट। इसको आप कैसे करोगे, बहुत सिंपल है, ये भी काफी है, तुम पढ़। ठीक है, तो इसको कैसे निकालोगे आप, क्योंकि मेरे को चाहिए सॉरी, ठीक है, मेरे को चाहिए ये दोनों एलिमेंट। तो इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि इसको मैं देखूंगा तो ये यहाँ पे पड़े हैं। ठीक है, ये यहाँ पे है, सॉरी, तो 0, 1, 2। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 2 लिखें तो मेरे को ये वाला मिल रहा है। ठीक है, 0, 1, 2, 2 सेकेंड वाली पे पड़ा है। ठीक है, और ये मेरे को ये वाला भी चाहिए, तो इसको हमें ऐसा लिखना पड़ेगा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे थर्ड पे है वो वाला, तो इसको थर्ड पे लिख देंगे और ये मेरे को दे देगा। ओके, यहाँ पे बोलेगा कि भाई इस एक काम करो, इस तरह से लिख दो। ठीक है, तो इस तरह से आपको दे देगा। कितने इजी वे में आप समझ पा रहे हो, राइट, मैट्रिक्स के अंदर अगर आपको स्लाइसिंग इंडेक्सिंग परफॉर्म करना, राइट। ठीक है, और भी कुछ देख लेते हैं ऑपरेशंस। आपने स्लाइसिंग सीख लिया अच्छे से, राइट, क्लियर है। अच्छा, जब एक काम और करते हैं, मेरे पे जो लिस्ट थी ना रैंडम के, मैंने एक लिस्ट बनाई थी रैंडम वाली, रैंडम डेटा। ठीक है, इसको हम कॉल करते हैं। ठीक है, ओके, ये तो मैंने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया था इसको। एक काम करते हैं, मेरे पास एल वाली थी ना एरे, ठीक है, उसका नाम था AR, इसको कॉल करते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा इस एरे के अंदर ना मेरे को एक काम करो, मेरे को सिर्फ वो एलिमेंट ला निकाल के दो जो क्या है 3 से बड़े हैं। 3 से बड़े, चलो 5 से बड़े हैं जो है वो निकाल के दो। तो ये क्या कर रहा है, ट्रू फॉल्स दे रहा है, यानी कि 8 5 से बड़ा है तो फॉल्स, ट्रू रिटर्न कर रहा है। 1 छोटा है तो फॉल्स, 4 छोटा है फॉल्स, 5 भी छोटा है ट्रू, 6 बड़ा है। ठीक है, पर मेरे को ये एलिमेंट देखने हैं, तो जैसे आप डेटा फ्रेम में देख लेते थे, राइट, डेटा फ्रेम के अंदर इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे आप एरे में कन्वर्ट कर दो, राइट, क्योंकि इसका डेटा टाइप होता है एरे, वहां पे आप लिखते थे BF करके, राइट, डेटा फ्रेम में। ओ ओ एरे, सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमने एरे आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ये वेरिएबल डिफाइन किया था, राइट। सबसे पहले आपको याद होगा, स्टार्टिंग में जाता हूँ सबसे ऊपर। ठीक है, मैंने इसको एरे डिफाइन किया था, राइट, तो इसको एज एरे ही लिख दें यहाँ पे, जैसे हम DF करके लिखते थे, राइट, डेटा फ्रेम के अंदर। क्लियर है। चलो आप एक काम करते हैं, कुछ और एरे बना लेता हूँ, मैंने कहा एरे 1 बना लेते हैं, और मैं बेसिक से आपको मैं अलजेब्रा के मैथमेटिशियन दिखाता हूँ कैसे करते हैं हम। तो NP डॉट रैंड इंट से हम बना लेते हैं। पूछेगा भाई स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट क्या है, मैंने कहा स्टार्टिंग पॉइंट है इसका 1 और एंडिंग पॉइंट है इसका 1, 4। ठीक है, 1, 4। फिर पूछेगा कि कितना शेप देनी है, मैंने कहा शेप का हम कर दो 4 क्रॉस 4 कर दे दो मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, फिर मैं एक काम करता हूँ, एरे 2 बना लेता हूँ यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NP डॉट रैंड इंट, और यहाँ पे मेरे को मैट्रिक्स चाहिए, लेट सपोज 1, 4 की ही दे दो मेरे को, और साइज भी ना काम करो, शेप भी इसका सेम ही दे दो, 4, 4 की दे दो। ठीक है, 4, 4 की दे दो।
ओके, एक जगह हमने एरर कर दिया है। मैंने शायद एक जगह गलती कर दी, मैंने यहाँ पे वो ब्रैकेट लगा दिया ना, जिसकी वजह से वो गलती हो रही है। तभी वो यहाँ पे एरर दे रहा था। ठीक है, नो इश्यू। ओके, फिर से एरर दे रहा है ये। देख लेते हैं इसको एक बार। 1,4,4 बिल्कुल सही। मॉड्यूल नंबर नो एट्रीब्यूट एंड इंट। ओके, हमने गलती कर दी यार। तो कॉल तो कहीं रैंडम फंक्शन के साथ। ठीक है, तभी वो एरर दे रहा है रैंडम। ठीक है, अब भी चलना चाहिए यार। यस, अभी चल गया, क्योंकि रैंडम के अंदर होता है ना। रैंडम में डायरेक्टली लिख दिया। नो इशू, वो तो छोटी छोटी मिस्टेक है। ये मेरा बन गया array 1, ये मेरा बन गया array 2। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बेसिक्स जो हमको मैं बताया था ना लीनियर अलजेब्रा वाले ऑपरेशन देख लेते हैं। मैंने कहा एक काम करो भाई, एक काम कर दो, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीपल इंडेक्स वाइज कर देगा। 3 + 2 5 होता है, 2 + 3 5 होता है, 2 + 2 4 होता है, इस तरह से कर रहा है। ठीक है, मैंने कहा एक काम करो भाई, सब्ट्रैक्शन भी कर दो लगे हाथ। ठीक है, तो लग सब्ट्रैक्शन भी कर देगा, राइट। मैंने कहा एक काम करो, इसको डिवाइड भी कर दो, हर एक एलिमेंट को डिवाइड भी कर देगा। अच्छा, मैं क्या दूंगा अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो? मल्टीप्लाई तो कर रहा है ये, बट ये क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगी या एरे मल्टीप्लिकेशन होगी? ये सिंपल एरे वाली मल्टीप्लिकेशन है जो इंडेक्स वाइज हो रही है। ये मैट्रिक्स वाली नहीं है जो आपने अपने स्कूल टाइम में पढ़ी होगी, ऐसे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते थे, राइट। तो ये सिंपल तो इंडेक्सिस वाइज कर रहा है। जैसे आप देख पा रहे थे, इसमें 3 2 कर दी 6। ठीक है, 2,3 कर दिया, राइट। अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ी हो स्कूल टाइम पे, आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे कि भाई अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है, जैसे 1 2 2 4, ठीक है, और यहाँ पे मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है दोनों मैट्रिक्स को, 1 4 5 2, इस तरह से। तो ठीक है, आप कैसे करते थे? सिंपल, आप क्या करते थे पहले, एक कॉलम उठाते थे, एक रो उठाते थे, ठीक है, और उसकी मल्टीप्लाई करते थे और बीच में लगाते थे एडिशन ऑपरेशन, अगर आपको याद होगा। ठीक है, तो स्कूल में आपने सबने पढ़ा होगा। तो 1 × 1 यानी कि 1 × 1, ठीक है, इस तरह से, राइट, आपने देखा होगा, राइट। बीच में आएगा प्लस, फिर 2 × 5 10, इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन करते थे, राइट। तो सेम हमें करना है यहाँ पे नमपाई के अंदर भी, राइट। आपको मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा, राइट। एक 1 × 1 कर देंगे, ठीक है, फिर 2 × 5 कर देंगे, इस तरह से प्लस करके। तो हम सेम देखना चाहते हैं यहाँ पे। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम, तो वो देखो आप। ठीक, आपको ऐसा सच कोई खुद से नहीं करनी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मैं तो एनपी से करनी है, लेकिन हमें नमपाई से करनी है, तो इसके लिए आप कुछ नहीं करना होगा आपको। लिखोगे array 1, यहाँ पे स्टार की जगह पता क्या लिखोगे? आप लिखोगे यहाँ पे @, यही डिफरेंस है मल्टीप्लिकेशन करने का। array 2, ठीक है, अभी दे रहा है आपको। अभी दे कैसे रहा है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। अगर आपको सिंपल सा, मैं एक बार array 1 को कॉल कर लेता हूँ, array 1, ठीक है, और array 2 को कॉल कर लेते हैं। यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको एक कर कैसे रहा है। 15 कैसे दिया होगा इसने, यानी कि ये वाला एलिमेंट। सो 3 × 2 6, 2 × 2 4, ठीक है, 2 × 1 2, यानी कि 6 और 4 10, 10 और 2 12, और देन 3 × 1 1, यानी कि 3, यानी कि 15 हो गया। ठीक है, 15 आ जाएगा। यानी कि एक रो को पकड़ लो और एक कॉलम से उसकी मल्टीप्लाई करते रहो, हर एक एलिमेंट के बीच में प्लस प्लस आए। ठीक है, तो यही होता है मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर आप सिंपल इंडेक्सिंग वाइज करोगे तो फिर तो ऑब्वियसली इंडेक्सिंग वाइज ही परफॉर्म करेगा, राइट। अच्छा, एक चीज और बताया था यहाँ पे, आपने सीखा था जब हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ी थी, राइट। मैंने आपको चीज बताई थी, जब भी आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो आपको बोलता है एक्सेप्शन देता था, डिवीजन रहता था, राइट, डिवीजन। ठीक है, इस तरह से। लेट्स सपोज मेरे पे ये एरे है, राइट। तो इस AR था मेरे पे एरे, ठीक है, ये वाला। इस एरे को मैं सपोज मैं 0 से डिवाइड कर देता हूँ। अब क्या देगा मेरे को? बोल रहा है भाई इन्फिनाइट इन्फिनाइट दे रहे हैं, इसका मतलब है इन्फिनिटी देता है वैल्यू। ठीक है, या फिर आप array 2 को भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप रो रो कॉलम वाइज देख लो। ठीक है, इस तरह से दे देगा आपको, राइट। तो कितने इजी वे में आप समझ पा रहे हो।
क्लियर है, राइट। सो एक मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पे, बट ये आज हमने जो पढ़ा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नंपाई के अंदर, ठीक है। और आपको आई थिंक समझ भी आ गया होगा कि शेप क्या होती है, रीशेप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एंड आई थिंक आपको, अच्छा मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना आता है, सिंपल है, रोज को कॉलम कर दो, कॉलम को रोज कर दो, ठीक है, तो वो भी कर सकते हो आप। AR2 डॉट ट्रांसपोज फंक्शन मैंने बताया था ना तो आपको। ओके ओके, ट्रांसपोज कैपिटल टी, स्मॉल टी में लिखेंगे आप, अच्छा या तो ट्रांस कैपिटल टी लिख रहे हो तो फिर कैपिटल टी लिख दो, ठीक है। अगर ट्रांसपोज लिख रहे हो तो फिर स्मॉल में देना पड़ेगा ट्रांसपोज, ठीक है। सिंपल है क्या, कैपिटल टी रख दो। तो अब क्या होगा, रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम रोज में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। क्लियर है। मैं चाहता हूँ एक काम करो, एनपी डॉट स्क्वायर रूट, कुछ बेसिक फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट, अब निकाल लो इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है मेरे को, किसका, AR1 का निकाल लेते हैं इसी का, ठीक है। इस सबका स्क्वायर रूट आ जाएगा, मतलब जितने भी मैथ्स के अंदर फंक्शन होते हैं सारे निकाल सकते हो। एक होता है एक्सपोनेंशियल, ठीक है, EXP, और निकाल दो आप AR1 का ही एक्सपोनेंट आ जाएगा इसका, ठीक है। एक इसका निकाल दो सबका लोग, लोग निकालना है, ठीक है, लोग निकालना है। और ये पूछेगा भाई कौन से वाला निकालना है, बेस 2 वाला निकालना है, 10 वाला निकालना है, लेट्स सपोज 10 का निकाल लेते हैं, लोग बेस 10, मतलब बेस इसका 10 होगा। और एक काम करो ठीक है। तो जितने भी मैथमेटिक्स के अंदर जो भी ऑपरेशन होता है ना, सारे परफॉर्म कर सकते हो अपने नंपाई की हेल्प से, राइट। एंड आई थिंक आप लोगों को आज अच्छे से समझ आ गया होगा एनपी के बारे में, राइट, नंपाई रैंक। और सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें रैंडम वाला जो मैंने आपको बताया, शेप बताया कि किससे आप शेप जान सकते हो, रो रो कॉलम होती है इसमें, राइट। रैंड, इंट रैंड, और किसी से भी कोई भी डेटा को आप एरे में कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे आप एज एनी एरे ही करो, चाहे एज एरे करो, चाहे आप एरे लिख दो, सबसे सिंपल आप एरे में कन्वर्ट कर लो। कॉपी और हमने पढ़ा शैलो कॉपी में क्या डिफरेंस होता है, राइट। तो लेकिन जो सबसे ज्यादा जब आप इसको यूज करोगे ना, आप सबसे ज्यादा इसको यूज करोगे डीप लर्निंग के अंदर, जब हम कंप्यूटर विजन स्टार्ट करेंगे ना, तो वहां आप देखोगे इमेज प्रोसेसिंग में सबसे ज्यादा यूज होगा, क्योंकि इमेज कुछ नहीं है, वो भी एक एरे ही है, कि मैट्रिक्स ही है, 2D और 3D वाली, राइट। तो जब ये ज्यादा यूज होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी वहां पे। लेकिन इसको एट दी एंड मशीन लर्निंग में, स्टैटिस्टिक्स में हर जगह यूज करोगे आप, ठीक है। और इसको मैं कंटिन्यू करूंगा कल, ठीक है। एक दो वीडियोस में और देखेंगे इसके और टॉपिक। और आई थिंक आज आपको समझ आ गया होगा NumPy, ठीक है। मैंने हर एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। सो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में। मैं मिलता हूँ आपको अभी नए टॉपिक के साथ। तो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।